बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके अंदर आप देखने वाले हैं कि आज निकी और कबीर दादा की शब गुजारी और स्वागरात या जो भी आप कह लें। चलते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की जानिब। कि आपने हाथ से खाना नहीं खिलाओगे, तनावुश इसके गुस्से को खातिम में लाए बगैर शौकी पर आमादा रही। अहमक औरत इसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। प्लीज घर आ जाए ना, कितनी देर से आपका चेहरा नहीं देखा। फौरन पैगाम आ गया था। जवाब लिखे बगैर वो खामोशी से बैर देखने लगा। मोबाइल फोन की मैसेज टोन दोबारा बजी। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश भी हो जाए। आ जाओ ना, मैं पकौड़े और चटनी बनाती हूँ। खिड़की से बारिश का नजारा करते हुए इकट्ठे बैठ कर खाएंगे। मैसेज पढ़ते ही कबीर दादा ने कार की खिड़की से आसमान की तरफ निगाह उठाई। वाकई बादल इकट्ठे हो चुके थे और किसी भी लम्हे बरस सकते थे। अगर वो इसे मुतवज्जे न करती तो शायद बारिश शुरू होने के बाद ही इसकी तवज्जो इस तरफ जाती। यूं भी बारिश का होना न होना इसके नजदीक बराबर था। जिंदगी में पहली बार इस पर इंकिशाफ हो रहा था बारिश के मौसम की कोई अहमियत भी होती है। एक और मैसेज की टोन बजी। कबीर आ जाए ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है आपके साथ बारिश में भीगने को। छत पर चढ़ जाएंगे, किसी मुलाजिम को नजर भी नहीं आएंगे। अपना नाम पहली बार बगैर किसी साबके लहके किए पढ़कर इसे अजीब मगर बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ ही इस पर बारिश की मजीद अहमियत उजागर हुई। इसने चशम तसव्वुर से देखा कि वो छत पर तनावुश के साथ मौजूद है। तेज बारिश हो रही है। वो आंखें बंद किए अपने बाजू दाएं बाएं फैलाए किसी बच्ची की तरह घूम रही है और वो इसे भीगता हुआ देख रहा है। लिबास इसके जिस्म से चिपक कर इसकी दिलकशी को चादर चार चांद लगाए हुए है। कबीर दादा के जिस्म में अनजाने जज्बे बेदार हुए। इसके दिल में शिद्दत से इस मंजर को आंखों के सामने देखने की ख्वाहिश बेदार हुई। अगली मैसेज टोन ने इसे फिर मोबाइल फोन की तरफ मुतवज्जे किया। अच्छा, आप न भीगना, सीढ़ियों के शेड में खड़े होकर पकौड़े खाना और मुझे देखता रहना। अब खुश होना, अब तो आ जाओ ना। एकदम कबीर दादा के दिल में अनजाना सा खौफ नमूदार हुआ। इसे तनावुश से डर लगने लगा था। वो शायद जादूगरनी थी जो मैसेज पर चंद अल्फाज लिखकर इसके दिल और दिमाग को अपनी मुट्ठी में जकड़ रही थी। वो खिड़की के सामने खड़े होकर चटनी पकौड़े खाने का जिक्र करती और इसके मुंह में खस्ता खस्ता लजीज पकौड़ों का जायका फैल जाता। वो छत पर भीगने का जिक्र करती और कबीर दादा तसव्वुर की आंख से इसे बरसती बारिश में घूमता हुआ देखने लगता। उसके दिमाग में पाशा की आवाज गूंजने लगी। वो खूबसूरत डायन आपको जाया कर देगी। इसकी इतनी हिम्मत कि कबीर दादा को घर जाने का मशवरा दे। आप एक छोकरी के पीछे खुद को बदनाम न करें। यकीन माने अपने दुखी हैं और पराए हंस रहे हैं। वो आपको उंगलियों पर नचाएगी। ये कम उम्र नादान लड़की नहीं, पूरी 420 है। दफा करें इसे ठोकर लगाकर अपनी जिंदगी से दूर फेंकें। क्या वाकई पाशा ठीक कह रहा है? क्या मुझे इससे जान छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए? बादल जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। वो अपनी कोठी के करीब पहुंच गए थे। घर नहीं जाना, आगे गुजरते जाओ। ड्राइवर को कार ऐसा करती देखकर बेख्तियार इसके होंठों से फिसला। कहाँ जाने दादा? अजीम के लहजे में हैरानी थी। इसने उलझते हुए कहा, कहीं भी। क्या? अजीम की समझ में इसकी बात नहीं आई थी। वो संभल कर बोला, एसपी जमीर हुसैन की तरफ चलो। जी दादा। अजीम ने ऊपर नीचे सर हिलाया। कबीर दादा ने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। बारिश की रफ्तार तेज हो गई थी।
बार बार बजने वाली पैगामात की घंटियों को इसने नजरअंदाज कर दिया था। अचानक कॉल आने लगी। इसने आंखें खोलते हुए मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखा। वो तनावुश की कॉल थी। राब्ता काटने वाला बटन दबाकर वो खिड़की से बाहर झांकने लगा। बारिश के कतरे एक तसलसल से गिर रहे थे। मोतियों के मुशाबे कतरे न जाने क्यों इतने भले लग रहे थे। इससे पहले इसे बारिश कभी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। सड़क के दाएं बाएं मकानात का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ घरों की छत पर इसे रंग बिरंगे आंचल लहराते नजर आ रहे थे। तसव्वुर की आंख से वो तनावुश के पास पहुंच गया था। वो अपना सुर्ख दुपट्टा गीले बदन पर लपेटकर गीले कपड़ों की शरारत को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर दुपट्टे का गीलापन इसका साथ देने के बजाय गीले कपड़ों के साथ मिल चुका था। इसके गुजार और नोखेज बदन के खूबसूरत जाविये और कौसें साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि जीती जागती तस्वीर बन चुकी थी। इसका दिल शिद्दत से तनावुश के पास जाने के लिए मचल रहा था। इसका जी चाहा कि ड्राइवर को घर की जानिब मुड़ने का कहे। आंखें बंद करके सर सीट के साथ टेकते हुए इसने बड़ी मुश्किल से इस तमन्ना को दिल ही दिल में दबा दिया। कार एक स्पीड ब्रेकर पर आहिस्ता हुई। सड़क के बाएं जानिब एक छप्पर होटल बना हुआ था। इसकी नजर कढ़ाई में तलते गरम बिकौड़ों पर पड़ी। शहजाद, कार एक जानिब करके रोक लो। वो शायद जिंदगी में पहली बार बराह रास्त ड्राइवर को मुखातिब हुआ था। जी दादा। ड्राइवर के लहजे में हैरानी भरी हुई थी। इसके साथ ही इसने इंडायरेक्ट दे कार एक जानिब करके रोक ली। अजीम, पिकौड़े और चटनी ले आओ। कबीर दादा का अगला हुक्म ड्राइवर और अजीम को मजीद हैरान करने वाला था, मगर इन दोनों में इतनी जुर्रत मफकूद थी कि खुलकर हैरानी का इजहार कर सकते। अजीम सर हिलाकर नीचे उतरा और छप्पर होटल की तरफ बढ़ गया। मुहाफिजों वाली दोनों जीपें भी रुक गई थी। इम्तियाज और बख्श नीचे उतरकर अजीम की तरफ बढ़े। इम्तियाज ने पूछा, अजीम भाई, ये खैर तो है, क्यों रुक गए हो? अजीम मुस्कुराया। दादा ने पिकौड़े लाने को कहा है। क्या वो दोनों हैरानी अंदाज में चीख पड़े थे, मगर अजीम इनकी क्या का जवाब देने की बजाय छप्पर होटल के मालिक की तरफ बढ़ गया था, जो बोर्ची, मेजर और बेरे की जिम्मेदारियां भी खुद ही निभा रहा था। इम्तियाज ने धीमे लहजे में ख्याल ज़हर किया, नमाजन के असरात ज़हर होना शुरू हो गए हैं। यकीनन इसने कॉल करके कबीर दादा को पिकौड़े लाने का हुक्म दिया होगा। इसी वजह से दादा घर के पास जाकर आगे बढ़ गया था। कबीर दादा को हुक्म कौन दे सकता है? बख्श ने भी इसी के अंदाज में सरगोशी की थी। अजीम वसूख से बोला, नमाजन की आमद से पहले मेरा भी इसी बात पर यकीन था, मैं नहीं मानता था। अब बख्श ने नफी में सर हिलाया। इस वक्त बाकर और रुखसार भी इनके करीब पहुंच चुके थे। इम्तियाज ने कहा, चलो अजीम से पूछ लेते हैं कि कबीर दादा ने इस तरफ मुड़ने से पहले नमाजन से बात की है या नहीं। क्या बात शुरू है? बाकर ने इश्तियाक से पूछा। बख्श इसे दबे लफ्जों में सारी बात बताने लगा। इसी वक्त इन्हें अजीम वापस मुड़ता हुआ नजर आया। इसने एक हाथ में गर्म भाप उड़ते पिकौड़ों की प्लेट और दूसरे हाथ में चटनी की प्लेट पकड़ी हुई थी। पिकौड़ों को भीगने से बचाने के लिए इसने एक उल्टी प्लेट इन पर रख दी थी। बख्श कहका, देख लो दादा पिकौड़े घर नहीं ले जा रहा, यहीं बैठकर खाना चाहता है। इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर इम्तियाज ने अजीम को रोकते हुए पूछा, क्या घर की तरफ जाते हुए दादा को बेगम साहिबा की कोई कॉल मिली थी? हाँ, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है। अजीम इसे हल्के से झिड़कता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। सुन लिया? इम्तियाज ने फातिहाना नजरों से बख्श को घूरा। बख्श ने दलील पेश की, वो कोई भी बात कर सकती है। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। अय्यूब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अब आगे आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आया निग्गी जो है पाशा को तसल्ली देने के लिए निग्गी के साथ कबीर दादा रात बिताएगा या नहीं। बिताएगा तो सही, इसको घर पर भी बुलाएगा और घर पर मौजूद होगी तनावुश।
क्या ये माजरा होगा जब तनावुश उसके साथ कबीर दादा को देखेगी निग्गी के साथ, तो यकीनन तनावुश जैसी घरेलू लड़की कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो ये क्या ड्रामा होगा? आया गुस्से में आके कबीर दादा तनावुश को तलाक दे देगा या क्या होगा? फिर ये क्या खेल खेलेंगे निग्गी और पाशा अब मिलकर? ये सब देखने के लिए आई होप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट वाला एपिसोड आपको ये वेट करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द अपलोड किया जाए बगैर किसी वेट के, तो प्लीज़ कमेंट्स के ऊपर फोकस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड तक आपका अपना चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।